नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बच्चों की हर बीमारी का एक छत के नीचे होगा इलाज। सेंटर फॉर एडवांस पीडियाट्रिक वार्ड तैयार। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अब बच्चों की हर गंभीर बीमारी का उपचार एक छत के नीचे होगा। यहां सेंटर फॉर एडवांस पीडियाट्रिक वार्ड बनकर तैयार हो चुका है। वार्ड में बच्चों का उपचार शुरू कर दिया गया है। जल्द ही एम्स प्रशासन इस वार्ड का विधिवत संचालन शुरू करने जा रहा है। एम्स निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह पूर्व में पीजीआई के पीडियाट्रिक पल्मोनरी विभाग में प्रोफेसर रह चुकी है। पीजीआई चंडीगढ़ में बच्चों की विभिन्न गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए एडवांस सेंटर स्थापित है। इसी तर्ज पर प्रोफेसर मीनू सिंह ने एम्स ऋषिकेश में भी सेंटर फॉर एडवांस पीडियाट्रिक वार्ड की योजना बनाई थी, जो अब धरातल पर उतर चुकी है। नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा विवाद। मुस्लिम समुदाय ने की मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग। उत्तरकाशी शहर में मस्जिद विवाद का मामला अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद को अवैध बताए जाने का विरोध करते हुए हाईकोर्ट के शरण में पहुंच गए हैं। समुदाय के लोगों का कहना है कि जिस मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है वे पूरी तरह वैध है। उनकी ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग की गई है। हाल में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच ने मस्जिद के खिलाफ 25 नवंबर को तहसील स्तर पर ज्ञापन और 1 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान भी किया है। दोन वासियों के फेफड़ों में हर रोज जा रहे 40 ग्राम जहरीले कण खतरा बन गई है राजधानी की आबोहवा। राजधानी की आबोहवा दोन वासियों के लिए खतरा बन गई है। औद्योगिक प्रदूषण की तुलना में देहरादून की हवा में 28 गुना अधिक जहरीले प्रदूषित कण पाए गए। BHUIIT की रिपोर्ट के अनुसार ये जहरीले अदृश्य कण सांस के जरिए फेफड़ों में प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दून के प्रत्येक व्यक्ति के फेफड़ों में प्रतिदिन 28 ग्राम हवा के बड़े वो 12 ग्राम सूक्ष्म जहरीले कण पहुंचकर खतरा बन रहे। राजधानी में सर्वाधिक वायु प्रदूषण रोड डस्ट, फॉरेस्ट फायर, वाहनों से धुएं व निर्माण कार्यों से उठने वाले गर्द के कारण पाया गया है। राजधानी देहरादून में बढ़ता वायु प्रदूषण पिछले कुछ सालों से चिंता का विषय है। जमरानी बांध परियोजना का कामकाज पकड़ रहा रफ्तार। 11 करोड़ से प्रोजेक्ट रोड को किया जाएगा बेहतर। सिंचाई विभाग की जमरानी बांध परियोजना का कामकाज रफ्तार पकड़ रहा है। बांध निर्माण के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल होगा। ऐसे में सिंचाई विभाग अमृतपुर से जमरानी बांध को जाने वाले मार्ग की क्षमता बढ़ाने के साथ आवश्यकता वाली जगह को चौड़ा करने की तैयारी की है। इस कार्य में 11 करोड़ खर्च होंगे। नैनीताल जिले में जमरानी बांध महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें 9 किलोमीटर की झील निर्मित होनी है। सिंचाई विभाग ने बांध निर्माण को लेकर कदम बढ़ाए हैं। अक्टूबर में बांध प्रभावितों को मुआवजा बांटने की प्रक्रिया की गई थी। अब घर बैठे निःशुल्क कर सकते हैं ऑनलाइन वोकेशनल कोर्स। उच्च शिक्षा विभाग ने की ये नई पहल। छात्रों को रोजगार के लिए सशक्त बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने अहम कदम उठाए हैं। युवक वोकेशनल कोर्स करके आसानी से रोजगार पा सकते हैं। इच्छुक छात्र छात्राएं रधेहरी में कौशल विकास केंद्र में संपर्क कर ऑनलाइन निःशुल्क कोर्स कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग और इंफोसिस बेंगलुरु के बीच हाल ही में करार हुआ है। इसके तहत नवंबर में बेंगलुरु में काशीपुर समेत प्रदेश के 29 प्राध्यापकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सोलर प्लांट और रूफ टॉप प्लांट से पैदा बिजली के दाम गिरे। विद्युत नियामक आयोग ने जारी की नई दरें। प्रदेश में व्यावसायिक उत्पादन के लिए लगाए जाने वाले सोलर पीवी प्लांट और घर की छतों पर लगने वाले सोलर रूफ टॉप प्लांट से पैदा होने वाली बिजली के दाम गिर गए हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने सोलर प्लांट की लागत कम होने के मद्देनजर ये फैसला सुना है। नई दरें जारी कर दी गई है। नियामक आयोग में अध्यक्ष ML प्रसाद और सदस्य विधि अनुराग शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट की लागत घट गई है।
मानस खंड भारत गौरव एक्सप्रेस कराएगी कुमाऊं के दर्शन। 3 से 13 दिसंबर तक चलेगी यात्रा। कुमाऊं के धार्मिक पर्यटन स्थलों के दर्शन के लिए दिसंबर में कोलकाता और विशाखापत्तनम से मानस खंड भारत गौरव एक्सप्रेस से पर्यटक ट्रेन चलाई जाएगी। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और IRCTC ने देवभूमि उत्तराखंड यात्रा टूर पैकेज लॉन्च किया है। IRCTC पर्यटन की वेबसाइट पर जाकर श्रद्धालु अपनी सीट बुक करा सकते हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के पर्यटकों को इस टूर पैकेज का लाभ मिल सकेगा। ट्रेन टनकपुर तक जाएगी, जहां से IRCTC के टूर मैनेजर यात्रियों के लिए पहाड़ के सफर, रहने, खाने आदि का इंतजाम करेंगे। भाजपा और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बना केदारनाथ उपचुनाव। दोनों पार्टियों ने लगाया जोर। केदारनाथ विधानसभा सीट पर बुधवार को हुए उपचुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसे लेकर तस्वीर शनिवार को साफ होगी। उपचुनाव को लेकर अक्सर उदासीन दिखने वाले मतदाताओं ने जिस उत्साह के साथ मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उससे सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्ष कांग्रेस के खेमों में नई उम्मीद के साथ हलचल भी बढ़ा दी है। बद्रीनाथ में मिली हार के बाद भाजपा के लिए केदारनाथ उपचुनाव नाक का सवाल बन गया है, तो कांग्रेस के सामने भी प्रत्येक क्षेत्र विशेष रूप से गढ़वाल में मतदाताओं में पेठ मजबूत कर प्रतिष्ठा बचाने का दबाव है। दोनों ही दलों की नजरें 23 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम पर टिक गई है। प्रदेश की पंचायतों का कार्यकाल इस सप्ताह हो जाएगा पूरा। अब तक पूरा नहीं हो पाया परिसीमन। प्रदेश की पंचायतों का कार्यकाल इस सप्ताह समाप्त हो जाएगा, लेकिन परिसीमन अब तक पूरा नहीं हुआ। यह हाल तब है जबकि पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर परिसीमन पूरा करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के चुनाव होने हैं। हालांकि उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन की ओर से पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग भी की जा रही है। संगठन मांग को लेकर पिछले काफी समय से आंदोलनरत है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत पंचायतों का कार्यकाल 1 दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता। नव नियुक्त शिक्षकों की भर्ती जिलों में नहीं दिलचस्पी। अब तक 14 शिक्षक दे चुके इस्तीफा। कोदो झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे नारा 1990 के दशक में उत्तराखंड की स्थापना के लिए आंदोलन के दौरान प्रचलित था। राज्य आंदोलनकारियों के इस नारे और आंदोलन की बदौलत उत्तराखंड अलग पहाड़ी राज्य बना। लेकिन समय बीतने के साथ ही पहाड़ के युवाओं का पहाड़ के जिला में नौकरी से लगाव कम होता जा रहा है। हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून आदि सुविधाजनक जिलों के लिए पर्वतीय जिलों में शिक्षक के पद कार्यभार ग्रहण करने के लिए नौकरी छोड़ रहे हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 2906 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक 4 चरणों में हुई काउंसलिंग के बाद 2296 शिक्षकों का चयन किया जा चुका है। देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम फेल, मकानों की बुनियाद भी पड़ी कमजोर, टेंशन में लोग। दून के कॉलोनियों में सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की है। निर्माणदायी संस्था इस समस्या से निपटने को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे करे, मगर हकीकत इसके उलट है। रिंग रोड स्थित हिमाद्री एवेन्यू लेन नंबर 4 की कॉलोनी इन दावों को असलियत बयां कर रही है। यह उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी ने पेयजल लाइन एवं सीवर बिछाने का कार्य पूरा कर दिया है, लेकिन जल भराव की समस्या से निपटने के लिए प्रयास नहीं किए गए। बीते वर्षा काल में जल भराव होने से घरों की बुनियादी तक हिल चुकी है। एक्सप्रेसवे की रफ्तार पर देहरादून में नहीं लगेगा ब्रेक। मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए बनेगा नया रास्ता। यातायात दबाव की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे दून की सड़कों पर दूसरे राज्यों से आने वाला दबाव हालात को और विकट बना देता है। सबसे अधिक चुनौती पर्यटन सीजन और लॉन्ग वीकेंड पर तब बढ़ जाती है जब पर्यटक मसूरी की तरफ उमड़ पड़ते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि मसूरी के लिए एकमात्र मुख्य मार्ग देहरादून शहर से होकर ही गुजरता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड पर यातायात का संचालन शुरू कर दिए जाने के बाद वाहनों के अतिरिक्त दबाव से हालात और खराब हो सकते हैं। हालांकि इससे निपटने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मसूरी के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, जिसकी अनुमानित लागत 3,700 करोड़ रुपए है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।